नमस्कार, मैं विशाल रावत। कांग्रेस ने गाजियाबाद मेयर सीट से पुष्पा रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस के महानगर कार्यालय पे है, जहां पुष्पा रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जो इनके समर्थक हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो बधाई देने के लिए आप पहुंचे हैं। सम्मान समारोह, इनका एक तरह से सम्मान समारोह किया जा रहा है। बात करने के लिए पुष्पा रावत साथ में जी। सबसे पहले तो आपको सिटी न्यूज़ चैनल की तरफ से बधाई कि कांग्रेस ने आप पर विश्वास जताया, चुनावी मैदान में उतारा। क्या मुद्दे आपके चुनाव में रहने वाले? बस सबसे पहले तो मेरा मुद्दा सबसे पहले यही रहेगा हमारे कांग्रेस पार्टी का कि हम इसे इंदौर के जैसे अपने शहर को भी साफ सुथरा वैसे ही बनाना चाहते हैं। और जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ जो रहने की व्यवस्था नहीं है, छोटे जैसे उनके टूटे फूटे अगर घर हैं, कमज़ोर वर्ग के, उनके घरों का भी निर्माण करवाने का हम पूरा करेंगे और प्रयास रहेगा कि उनको भी पक्के घर मिलें। और नाली खड़ंजे जो हैं, नाली खड़ंजों का भी सही करवाएंगे, जो कि अभी तक सही नहीं हुए हैं। हर बार बोलते हैं कि नाली खड़ंजा सीवर का लाइन बन गई, हर बार वही उधेड़-बुन चलती रहती है। और आपने जो प्रत्याशी जो खड़ा करा है और सारी कमेटी की तरफ से सबके साथ मिलके हम सबसे पहले यही काम करवाना चाहेंगे। आप उत्तराखंड समाज से आती हैं, भाजपा की तरफ उत्तराखंड समाज का काफ़ी वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी ने भी अपना जो प्रत्याशी उतारा, जानकी बिष्ट जो कांग्रेस नेता थे पहले, जगत बिष्ट की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा, वो भी उत्तराखंड समाज से। क्या लगता है किस तरह से अपने समाज को कांग्रेस पार्टी की तरफ आप करेंगे? जी। पुष्पा जी पुरानी शिक्षाविद हैं, लोगों से जुड़ाव है, स्कूल चला रही हैं, कॉलेज चला रही हैं, बहुत सारे बच्चों से, परिवारों से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी हैं, लगातार काम कर रही हैं, एक वर्चस्व है। और क्योंकि उत्तराखंड समाज पर कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लगातार पूरे देश में काम करती है, कांग्रेस पार्टी से एक उत्तराखंड समाज से टिकट देना, जिसकी संख्या यहाँ 3 लाख के करीब है, बड़ी बात है। तो आज पूरा उत्तराखंड समाज, राजपूत और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से जुड़े हैं, सब कांग्रेस पार्टी की तरफ और पुष्पा रावत जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मेहनती हैं, शिक्षक हैं, अनुभवी हैं, वो जानती है, लोगों की नब्ज़ जानती है कि लोगों को आज सफाई चाहिए, लोगों को आज अपने काम चाहिए, जो इस भाजपा सरकार में नहीं हो रहे हैं। इसलिए पुष्पा रावत जी जो है लगातार आम जनता के मुद्दे लेकर हर वार्ड में जाएंगी, निगम में हर मजबूती से जो काम आज पेंडिंग है उसको करेंगी। इन्होंने देखिए कितनी अच्छी सोच, इन्होंने कहा मैं गाजियाबाद को इंदौर की तरह देखना चाहती हूँ। तो साफ है कि गाजियाबाद की जो समर्थन मिलेगा। गाजियाबाद की जो निवर्तमान मेयर हैं आशा शर्मा, उनका कहना है कि पहले गाजियाबाद की गंदे शहरों में गिनती होती थी। जब से हमने गाजियाबाद में चार्ज संभाला है, तब से गाजियाबाद प्रदेश में पहले नंबर पर और देश में 12वें नंबर पर आया सफाई के उसमें। इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता ये कौन से सर्वे हैं, क्योंकि नाले में 4 दिन में 3 बच्चे गिर के मरे। उधर बिहारीपुरा, चमन कॉलोनी, इधर चले जाइए, भोपरा चले जाइए, मैं आपको वार्ड सूर्यनगर, ब्रिज बिहार चले जाइए, नाले की गंदगी, वो बायोगैस क्रॉसिंग चले जाइए, जहां कार्बन फैक्ट्री से लोग परेशान हैं। उसके बाद वहां किस तरीके से गैस प्लांट के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, विरोध किया। अगर ऐसा है तो लोग सड़क पर क्यों हैं गाजियाबाद में? आज गाजियाबाद बदलाव मांग रहा है और पुष्पा रावत वो बदलाव लेकर आएंगे। पुष्पा जी, जब से गाजियाबाद नगर निगम का गठन हुआ तभी से गाजियाबाद मेयर सीट पर भाजपा का ही कब्जा है। ऐसे में कड़ी चुनौती है आपके लिए। क्या गाजियाबाद मेयर सीट पर पुष्पा रावत विराजमान हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगी। हम अपने कामों से और अपने कामयाब है, हमारे पास इतनी वोटें हैं, वोट तो है अपने उत्तराखंड की तो है ही हैं, मेरे पास आपके मुस्लिम वर्ग के, दलित वर्ग के और जितने भी ये मुस्लिम वर्ग के सब वोटें वो आपकी पुष्पा रावत मैडम की तरफ हैं। अगर गाजियाबाद की जनता और आपका समाज आपको मौका देती है तो गाजियाबाद शहर में पहला काम क्या होगा? प्राथमिकता पहली क्या होगी आपकी? सबसे पहले प्राथमिकता तो यही होगी कि नाली खड़ंजे का है। दूसरा जो हमारा जो प्रमुख वो है कि जिनके बच्चों के जैसे वृद्धा आश्रम होता है, आजकल नहीं है, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सबसे पहला मेरा ध्येय रहेगा कि वृद्धा आश्रम का बने और जितने भी वार्ड हैं, हमारे जितने भी वार्ड हैं, उनमें चिकित्सालय भी बने, जिससे कि वो अच्छे उसमें नहीं पहुँच पाते, उनके लिए ये दिया जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे हम। जो प्राथमिक विद्यालय आप लोगों ने देखा होगा अभी तक है, पैसा सब ले रहे हैं पर अब प्राथमिक विद्यालय में काम नहीं हो रहा है, और वो हमारा काम रहेगा कि सबसे पहले प्राथमिक
विद्यालयों का पुनर्निर्माण करा जाए और जो टूटी फूटे हैं उनको सही करा जाए। कांग्रेस की उम्मीदवार पुष्पा रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर गाजियाबाद की जनता और मेरा समाज मुझे मौका देता है तो सबसे पहले हर एक गाजियाबाद शहर के हर एक वार्ड में चिकित्सालय, शिक्षा के क्षेत्र में, वृद्धाश्रम के क्षेत्र में काम किया जाएगा। बात करने के लिए आऊँगा कांग्रेस नेत्री डोली शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। भाजपा का भी मेयर प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आज में हो जाएगा। भाजपा के मेयर प्रत्याशी नामांकन के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आने हैं। क्या पुष्पा रावत जब नामांकन करने पहुंचेगी तो क्या कोई कांग्रेस का बड़ा नेता दिखाई देगा? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ पुष्पा जी के साथ, यहाँ से सांसद लड़ी हूँ। कांग्रेस के और भी हमारे नेतागण आएंगे, अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे। जहाँ जहाँ हमें जिन जिन नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी हमारे सभी नेता आएंगे और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। क्या लगता है गाजियाबाद की जनता मौका देगी कांग्रेस के प्रत्याशी को इस बार? देखिए, पिछली बार सपा 80,000 वोट पीछे थी, मैं प्रत्याशी थी मेयर की, 55,000 वोट पीछे बसपा थी, हम दूसरे नंबर की पार्टी थी। हमने मजबूत चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, ठेकेदारी सिस्टम से, घोटालों से निगम में लोग परेशान हैं, काम नहीं होते उनके, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं। आज गाजियाबाद बदलाव मांग रहा है और वो बदलाव पुष्पा रावत जी लेकर आएंगे। ये कांग्रेस नेत्री डोली शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि गाजियाबाद की जनता बदलाव मांग रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बार कौन गाजियाबाद शहर का महापौर बनेगा। इस बात का फैसला आने वाली 13 तारीख को होगा। उसी को जानने के लिए कि कौन होगा गाजियाबाद शहर का मेयर, हमारे चैनल सिटी न्यूज़ पर आप सभी नजर बनाए रखें। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।